केस तो बहुत है, मैंने लिखा है फ्लूइड सेट बहुत है। फ्लूइड सेल बहुत अच्छी तरह फील होता है, तो इसमें नहीं हुआ शिफ्टिंग वही करने लगे। अरे परकशन की आवाज़ ही नहीं आती किसी की, आती है अभी नहीं आती। रेस्पिरेटरी में नहीं आती ज़्यादा। आती है? मुझे तो आई है। अगर हाथ से ही रखा तो खिला देती हूँ। इस तरफ करवट लो। ये हाथ फ्री होगी नहीं होगी तो ऑब्वियसली अगर वही वैसे में हमें फ्लूइड फीलिंग फील होता अच्छा है ना, हाँ। कि वैसे में फुल नहीं डिस्टेंशन हुई होती है मैसिव, हाँ बहुत मैसिव होता है उसमें नहीं उसमें नहीं फील होता। हाँ तो पूरा ही वो सब और माइंड में फील होता। हाँ अच्छा हमने रेस्पिरेटरी जब करना था ठीक है, सबसे पहले पैल्पेशन से स्टार्ट करना, सुपरफिशियल इंस्पेक्शन ठीक होगी, इंस्पेक्शन। हाँ पहले यहाँ से करो ना फोटे, रेस्पिरेटरी रेट साथ ही लगता है, उसे 15 सेकंड में रेस्पिरेटरी रेट लेकिन उसको 4 से मल्टीप्लाई इंप्रेशन में पावर लेगा ठीक है। जैसे बड़े गाड़ी है लोगे निकाल वही निकाल दो। आज के लोग थोड़े दिखे हैं एंडोक्रिनोलॉजी के क्या है फिर एपेक्स में भी पैल्पेशन। लोकलाइज कर दें, इसकी जहाँ लोकलाइज हो ना एक फिंगर का बाकी उठा लो, निकालो चांस में कुछ नहीं आपको कुछ काट दिया कुछ कोई बहुत अच्छा कर रहा है बाकी क्या काम है उसके बाद सस्पेंशन क्या काम लेके आया था चलो सांस लो, वो खोल के पूरा सांस। इसके बाद हाँ पैल्पेशन फिर मैं हाथ से पूरा बातों बोल रहा 1 2 3 ठीक है। आमतौर पे पूरा मैं तो परमानेंट पूरा भी बोल रहा है परकशन जो है वो इतनी एक तक की बचेगी करनी चाहिए ये भी होगा ये एक सेकंड कर दीजिए परकशन बेसिकली बुलाएगा तो 5 साल का 6 साल का 7 साल का कितना बच्चा हो परकशन कर सकते हैं तो उससे छोटे बच्चे की परकशन कर इसकी यहाँ पर 5 2 सेंटीमीटर स्टॉप आफ्टर इसके बाद पैल्पेशन। अच्छा मैं बोली तो मालूम नहीं दर्द कौन सी दर्द होता था। करीब 6 साल से काम का बच्चा कर सकते हैं अगर जेन्युइन यहाँ पे परकशन नहीं है सीपीएस के सिस्टम में खास तौर पे सीपीएस परकशन जो है वो इस तरह से करना है। सीरियस में परकशन नहीं होता लेकिन वो काटे कई दफ़ा जो बड़ा बच्चा होता है उसके अंदर वो पेरियड को सीपीएस का करना मान लेते हैं लेकिन ये बुलाए तो क्या करना ठीक उसको ज़्यादा जो मैडम साहिबा से पूछ रहा है वो आपको कब करना है इन फ्रंट का कर सकते हैं इन फ्रंट का करना है लेकिन ये जो तो आप परकशन कर सकते हैं यहाँ पे नहीं हाथ रखा जाता।
चलिए लैटरल बात करते हैं तो लेटर कैसे हाथ रखते हैं? आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ मसला है कि फीलिंग है जो आपकी उंगली के नीचे से बटन कर जाए डलनेस की फीलिंग आवाज़ तो वो वैसे ही वो इस लेवल पर डल आ गई हाँ जी लेकिन अगर वो नीचे फॉलो करता है तो फिर वो मैकेनिक आएगा वो फीलिंग है बेसिकली उंगली के नीचे जो कैसे हाथ से कर सकते? ये भी तो आवाज़ प्रोड्यूस करनी जरूरी है हाँ जी लेकिन क्या मैं कर रहा हूँ कि क्या आवाज़ नहीं आवाज़ मेरे को फील आ रही है हाँ जी फील आती है हाँ इसी तरह फॉलो करते हैं तो जब आप बाकी करते हैं वो फील आता है ओके सर सांस लो तो करो। या फिर सिस्टम ले रहे जी सर सिस्टम ले लीजिए सर मंसूरा लेके गए थे सिस्टम चालू हाँ जी ये सिया को ये नंबर देना तो आपका ये कुछ करना है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडीशन या तो कोई बुकलेट की है तो भी बुकलेट को नहीं मैंने नेट से डाउनलोड किया था वो इसका सिया दोनों साइड पे भी है दोनों साइड पे राइट साइड पे ज़रा ज़्यादा है राइट साइड पे जाता थैंक यू। है छोड़ो बच्चे चलो आगे इसको मैंने हॉस्पिटल भेजा मियाँ मीर हॉस्पिटल में इसको भेजा इसके दादा ने। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप ना इसको यूरिन टेस्ट करवाएं तो उन्होंने कहा आप ना थर्सडे को आके ना इसकी रिपोर्ट लेके दे देना। ठीक है। जो भी कुछ हमने इसकी मेडिकेशन करी है इसको कफिंग भी थी साथ गला भी खराब। गला भी खराब था। तो उन्होंने कहा हम उसे कुछ भी नहीं दे रहे थे हाल ना इसको कोई एंटीबायोटिक बुखार था इसको? नहीं बुखार नहीं बुखार नहीं था, बस सूजन हुई थी। हाँ अच्छा। तो थर्सडे को इसके बाद नहीं फ्राइडे को गए लेने रिपोर्ट्स थर्सडे को इससे इस तरह से हुआ है फ्राइडे को ये रिपोर्ट्स लेने गए तो उन्होंने कहा ये ना आप इसको चिल्ड्रन दे दें। ठीक है। तो उन्होंने कहा चिल्ड्रन से बेहतर है मैं पहले यहाँ चेक करवाऊँ उसको यहाँ लेकर आया तो मुश्किल है। एडमिट करना है। सही सही। तो इससे पहले कभी इसको ये issue पहले हुआ कभी ही नहीं हुआ। आपके ख़ानदान में गुर्दों का किसी को मसला तो नहीं है ना? आपको या आपके वालिद वालदा को या आपके शौहर को किसी को भी किसी नहीं? भी नहीं। अच्छा। कितने बच्चे हैं और आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे। अच्छा, और ये किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर 3 नंबर पे आता है। सही सही। तो ये सूजन एकदम से शुरू हुई ना, ऐसा तो नहीं पहले से शुरू हुई है? नहीं पहले नहीं थी बस दिन ये एक पहले रात बस से ही पहले? एक रात से पहले एक दिन पहले की सुबह सो के उठे ना तो इसके बाबा इसको उठाने के लिए आए कि चलो आप ना कराटे की प्रैक्टिस करते हैं तो उसने कहा कि ना उन्होंने इसे उठाया तो इसकी आँख ना स्वेल थी एक दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि मेरा आज इसकी आँखें क्यों स्वेल है मैंने कहा आपने आज गौर से देखा ना इसे स्वेल लग रही है आपको कह रहे नहीं स्वेल रहेंगी हाँ। वो खैर हमने मजाक में बात जिसे कहते हैं ना खत्म खत्म हो हो अगले दिन उठा तो फेस को बोला पूरा स्वेल हुआ था। तो खाता पीता सही है ये? माशाल्लाह अच्छी डाइट है। सही। डाइट ठीक है इसकी और ये फ्राइड चीज़ें कम खाते हैं अमूमन बच्चों के साथ ये फ्रेंच फ्राइज नहीं खाता ये बॉयल पोटैटोज खाता है उसके साथ बटर मटर देता है ये इस तरह के बच्चे जैसे बड़े शौक से फ्रेंच फ्राइज खाते हैं जी इसको जी नहीं छोड़ते। सही। इसकी कोशिश होती है कि इसको जो भी डाइट दी जाए ना वो
अच्छा खुद से कहता है ये? ये खुद से कहता है कि मैंने नहीं खाने का। अच्छा। ये अभी कल से भी मुझे लगा हुआ है कि ना आम में पोटैटो कट्स करने हैं, चिप्स की तरह कट्स करना है, लेकिन फ्राई नहीं करना। अच्छा फ्राई नहीं करना है, मैश बॉयल करके दे रहे हैं। सही सही। नहीं अच्छा, वैसे ये हमारी क्लास में आता रहे ना तो बड़ा मतलब परेशान नहीं होता और बड़ा हंसमुख सा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। नहीं, रात उसकी दर्द हो रहा था ना तो उसने दो दफ़ा किया तो मैंने कहा मुझे पता है कि ये कभी एक्सप्लेन नहीं करता कि मुझे क्या हो अच्छा रहा है। अच्छा। तो मैंने इसको कहा क्या हो हाँ, हाँ। कह रहा नहीं आप सो जाए मम्मा, आप थकी नहीं। मैंने कहा नहीं आपको कुछ हुआ है। ये उठा है, उठ के ना ये जैसे फ्रॉक्स नहीं होते इस तरह हाँ। उल्टा होके लेटा है। अच्छा। आपकी लेग्स में पेन है? कह रहा नहीं। मैंने कहा बहुत ज़ोर से हो रहा है? कह रहा नहीं मेरे ना यहाँ कुछ हो रहा है। हाँ, हाँ। आप ऐसा करें मुझे ना अपना दुपट्टा दें। मैंने कहा क्या करना है? बांधा फिर? मैं बांधूंगा। मैंने फिर उसके ना रुमाल था, अच्छा अच्छा। इसको तकलीफ भी हो ना तो ये कम बताता नहीं है। ये खुद ही उठेगा, दुपट्टा लपेट लिया। अच्छा पेशाब तो इसको जल के आता था? इसको जल्दी नहीं आता, ये वैसे वॉशरूम कम जाता है। अच्छा कम जाता है। मेरे बाकी बच्चों की नस्ल की बहुत कम जाता है। पानी पीता रहता है? पानी भी कम पीता है? पानी intake इतना नहीं करता है जैसे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा ये जो मेरा पेशेंट था इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम था और ये 4 साल का बच्चा था। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता ये है कि वैसे तो बड़ों में भी पाया जाता है पर आजकल बच्चों में ज़्यादा पाया जा रहा है। अच्छा होता ये है कि गुर्दों की बीमारी होती है जिसमें आपको इस बीमारी से 1 या 2 हफ्ते पहले ना गला ख़राब होता है, ठीक है। अब गला ख़राब होने का अगर तो आप उसका सही इलाज करा लें तो बहुत चांसेस होते हैं कि इस बीमारी की तरफ प्रोग्रेस नहीं करता। लेकिन क्योंकि हम लोग खुद से दवाइयाँ खाते हैं, खुद से एंटीबायोटिक खाते हैं और वो असर करना छोड़ देती हैं, फिर उससे हैवी एंटीबायोटिक खाते हैं तो बाज़ औक़ात वो असर नहीं करती, खुद ही बुखार या जो गला ख़राब होता है वो खुद ही थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाता है या साइड पे वो सब साइड हो जाता है और हमें लगता है कि ठीक हो गया, लेकिन फिर वो गले के अलावा कहीं और जाके इन्फेक्शन कर देता है। कुछ होते हैं जो कि दिल में चले जाते हैं जिसको रोमेटिक फ़ीवर कहते हैं और ये है नेफ्रोटिक, ये जाके किडनीज़ पे गुर्दों पे असर करता है जिसकी वजह से एकदम से आप देखेंगे अच्छा खासा बच्चा होगा और वो ना उसकी पूरी बॉडी सूजने लग जाएगी, आँखों के गिर्द सूजन हो जाएगी, टांगें सूज जाएंगी। उसके अलावा बीपी हाई भी हो सकता है। इस तरह के मसले आने लग जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। फिर इसमें इनका इलाज सिर्फ स्टेरॉइड होता है और ये अमूमन हफ़्ता 2 हफ़्ते तक ठीक हो जाते हैं स्टेरॉइड लें तो। लेकिन ये है कि फिर एहतियात सारी ज़िंदगी चलनी होती है क्योंकि एक दफ़ा एक ऑर्गन अगर ख़राब हो गया, उसको कोई भी मसला हो गया तो वो सही नहीं होता, इसलिए फिर इन बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो ये मेरा केस था, इसके मैंने सारी एग्ज़ामिनेशन की कि हाँ पेट में पानी पड़ जाता है, पेट इस बच्चे का फूला हुआ था जैसे आपने देखा। तो जो सूजन है ना वो टांगों में हुई हुई थी। अब टांगों में वो सूजन हुई हुई थी जिसके ऊपर दबाओ तो वहाँ पानी ठहर जाता था और एक गड्ढा सा बन जाता जिसे वो पिटिंग एडीमा कहते हैं, ठीक है। और पेट में पानी बढ़ जाता है, वो भी दवाइयाँ जैसे खाते जाते हैं उससे कम होता जाता है, ठीक है। उसके अलावा आँखों के गिर्द आँखें बिल्कुल सूजी होती हैं तो इसको ये टिपिकल फीचर्स होते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये नेफ्रोटिक का बच्चा है। अभी इसकी उम्र 4 साल है और बताई थी कि अभी पहले बड़ा एक्टिव था, फिर ये अभी भी बड़ा एक्टिव था, हमारी क्लास में आता था तो बहुत अच्छी तरह मतलब बहुत कोऑपरेटिव था, कोई परेशान नहीं होता था, सबको एग्ज़ामिनेशन भी करने देता था। लेकिन ये है कि इस तरह के फिर मसले अगर आप इसको दोबारा गला ख़राब हुआ, दोबारा यही मसला हुआ तो फिर जो बच्चों की जो उम्र होती है ग्रोथ की, उस दौरान अगर इस तरह के कोई मसले हो जाए तो फिर उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, फिर कद नहीं बढ़ता, वज़न नहीं बढ़ता और बहुत सारे मसले आ जाते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों में ये इलाज के काबिल है, इलाज हो जाता है इसका। लेकिन यही मसला अगर किसी बड़े में आ जाए तो उसमें अक्सर स्टेरॉइड्स भी काम नहीं करते। बस आज के लिए मेरा यही था। उम्मीद करती हूँ ये एग्ज़ामिनेशन अच्छी लगी होगी, हो सकता है उन लोगों के भी काम आए जो कि मैंने इस पे रेस्पिरेटरी एग्ज़ामिनेशन किया था, तो हो सकता है इट वुड बी हेल्पफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स।